गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग टॉर्ट लॉ के बारे में जानेंगे। टॉर्ट लॉ में कितने तरीके के डिफेंस होते हैं। वैसे होते तो 8 टाइप्स के डिफेंसेस हैं, लेकिन आज हम एक ही की बात करेंगे, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया की। देखिए, इसमें क्या होता है कि प्लेंटिफ जब वॉलंटरी अग्री करता है कोई हार्म लेने के लिए, उसे कोई तकलीफ होती है, तो उसका कंसेंट, जो कुछ भी उसने सहमति दी होती, कंसेंट का मतलब है उसकी सहमति से, हिज कंसेंट सर्व्स एज अ गुड डिफेंस। क्या डेफिनेशन है इसकी? द प्लेंटिफ वॉलंटरी अग्रीज टू सफर सम हार्म, ही इज नॉट अलाउड टू कंप्लेन। अगर उसने खुद वॉलंटियर किया है किसी हार्म को बेयर करने के लिए, तो वो कंप्लेन नहीं कर सकता, और ऐसे केस में उसका डिफेंस उसके खिलाफ, मतलब उसका कंसेंट उसके खिलाफ बहुत अच्छे डिफेंस की तरह वर्क करता है। यही इसमें लिखा है, दैट हिज कंसेंट सर्व्स एज अ गुड डिफेंस। स्टडी करने के लिए 2 केस लॉज हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीडिंग केस है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के, हॉल वर्सेस ब्रुकलिन ऑटो रेसिंग क्लब और वुडरिच वर्सेस समनर। तो पहला हम देखते हैं हॉल वर्सेस ब्रुकलिन ऑटो रेसिंग क्लब में क्या होता है। इसमें जो प्लेंटिफ होता है एक स्पेक्टेटर होता है, रेस देखने गया होता है, मोटर कार की रेस देखने गया होता है। तो क्या होता है कि 2 जो कार्स होती है उनका कोलिजन हो जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक्सीडेंट हो जाता है 2 कार्स का। तो एक कार उछल करके, जहां ये स्पेक्टेटर बैठा होता है, जहां ये प्लेंटिफ बैठा होता है, वहां पे जाकर के कार मतलब उछल के उधर जाती है। तो प्लेंटिफ जो है इसमें उसको बहुत ज्यादा हार्म हो जाता है, उसको लग जाती है, कई तरह की चोटें आ जाती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जब प्लेंटिफ डिफेंडेंट के खिलाफ सूट फाइल करता है कि ऐसा हुआ, तो कोर्ट क्या हेल्ड करती है कि तुमने वॉलंटरी ये हार्म लिया है। ऐसे किसी भी कार रेस में कुछ भी हो सकता है, किसी भी स्पेक्टेटर को, ये सिर्फ एनी स्पेक्टेटर कुड फोर्सी दिस काइंड ऑफ एक्सीडेंट, किसी भी स्पेक्टेटर के साथ ऐसा हो सकता है। तो आप इसके लिए कंप्लेन नहीं कर सकते। You cannot complain, and your consent that you have taken the pass and you are sitting there, तो your consent serves as a good defense। यही है इस केस में, और कुछ नहीं है कि जो डिफेंडेंट है वो लाइबल नहीं होंगे। यही हो गया पहला केस, हॉल वर्सेस ब्रुकलिन ऑटो रेसिंग। वुडरिच वर्सेस समनर में क्या होता है कि जो प्लेंटिफ होता है वो एक फोटोग्राफर होता है, और ये फोटोग्राफर हॉर्सेस की रेस होती है वहां गया होता है। तो ये जो समनर है, ये समनर ऑब्वियसली बात है डिफेंडेंट है, ये एक हॉर्स के ऊपर बैठ के राइड कर रहा होता है, मतलब जो हॉर्स की जो रेस होती है उसमें ये होते हैं। तो क्या होता है कि इनका जो हॉर्स होता है वो एकदम से गैलॉप कर जाता है। तो जब वो गैलॉप कर जाता है तो ये बाउंड्री पे खड़े होते हैं, प्लेंटिफ बाउंड्री पे खड़े होते हैं, फोटोग्राफ्स ले रहे होते हैं। तो बाउंड्री पे खड़े होकर के फोटोग्राफ्स ले रहे होते हैं। तो जब इनका हॉर्स गैलॉप कर जाता है तो उससे प्लेंटिफ को इंजरी हो जाती है, कई तरह की चोटें आती हैं इनको भी। तो जब इनको चोटें आती हैं तो भाई ये डिफेंडेंट के खिलाफ सूट फाइल करते हैं कि इनकी वजह से, इनके घोड़े की वजह से मुझे ये दिक्कतें हुई हैं, मुझे ये इंजरीज आई है। तो क्या ऐसे केस में डिफेंडेंट लाइबल होगा? नहीं होगा, पहले जैसे केस की तरह है, क्योंकि प्लेंटिफ खुद बाउंड्री पे खड़े होकर के फोटोज ले रहे थे। तो ऐसा एक्सीडेंट होना लाजमी है, किसी के साथ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के साथ ऐसा हो, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो यही है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। When the plaintiff voluntarily agrees to suffer some harm, कोई भी harm, he is not allowed to complain। उसका कोई हक नहीं बनता कि उसके खिलाफ वो कंप्लेन करे। और उसका जो कंसेंट होता है, जो उसने सहमति दी होती है, जैसे सहमति का मतलब ये हो गया कि वो वहां पे खुद जाके फोटोग्राफ्स खींच रहे थे बाउंड्री पे, क्या जरूरत थी वहां जाने की, तो वहां जाके वो खुद फोटोग्राफ्स खींच रहे थे। तो ऐसा एक्सीडेंट होना लाजमी है। दैट्स व्हाई यही तभी यहाँ पे लिखा है दैट हिज कंसेंट सर्व्स एज अ गुड डिफेंस। उसके खिलाफ, अगेंस्ट हिम, यहाँ पे मैंने अगेंस्ट हिम नहीं लिखा, बट अगेंस्ट हिम भी होगा, हिज कंसेंट सर्व्स एज अ गुड डिफेंस। प्लेंटिफ के खिलाफ ये एक जो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया है एक अच्छे डिफेंस की तरह वर्क करता है। फिर से समझिए क्या है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब ये है कि जब प्लेंटिफ वॉलंटरीली खुद अपने मन से, अपने पूरे मन से जब कोई हार्म सफर करने के लिए आगे आता है, तो उसे कंप्लेन करने का कोई भी हक नहीं है, वो कंप्लेन नहीं कर सकता। अगर वो कंप्लेन करता है डिफेंडेंट के खिलाफ, तो डिफेंडेंट लाइबल नहीं होगा। दोनों केसेस में यही था, मोटर कार रेस में भी यही था, और हॉर्स की जो रेस थी दूसरे केस में, उसमें भी यही बताया गया है, यही डिफेंस लिया गया है।
वॉलंटरी नॉट-फिट इंजूरिया। इस डिफेंस में क्या होता है कि कंसेंट फ्री होना चाहिए। कंसेंट तो वैसे आपने पढ़े होगा, कंसेंट को हम फ्री कंसेंट कब कहते हैं, जब वो किसी कंपल्शन में ना हो, किसी मजबूरी में ना किया गया हो या किसी फ्रॉड से ना किया गया हो, तो ही कोई भी कंसेंट फ्री कंसेंट बनता है। कंसेंट का मतलब जिनको नहीं पता है, वैसे मैं बता चुकी हूँ पहले की वीडियोस में, नहीं देखा तो देख लीजिए, और मैं अभी भी बता रही हूँ। कंसेंट का मतलब ये होता है कि जब दो लोग या दो पार्टीज एक ही इंटेंशन से किसी सेम थिंग पे, किसी सेम चीज पे अग्री करते हैं, उसे हम कहते हैं कंसेंट। वो कंसेंट फ्री कंसेंट तब बनता है जब वो किसी अंडर कंपल्शन ना हो, या फिर कंपल्शन का मतलब ये हो गया कि किसी ने बंदूक की नोक पे आपसे ना कहा हो कोई काम करने के लिए, या फिर कोई फ्रॉड ना किया हो, कोई फ्रॉड करके आपका कंसेंट ना लिया हो, तब हम उसे फ्री कंसेंट कहते हैं। तो वॉलंटरी नॉट-फिट इंजूरिया में कंसेंट हमेशा फ्री होना चाहिए। अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो ये वॉलंटरी नॉट-फिट इंजूरिया का डिफेंस वर्क नहीं करेगा। देखिए, अगर मान लीजिए कि आपने किसी को अपने घर पे इनवाइट किया है, तो आप उसे ट्रेसपास के लिए सू नहीं कर सकते। ही विल नॉट बी लाइबल फॉर द टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास ऑफ लैंड। ये हो गई पहली चीज। अगर किसी सर्जन को आपने कंसेंट दिया है, देखिए जब भी कोई ऑपरेशन कोई डॉक्टर करता है, कोई सर्जन करता है, तो वो हमेशा एक नोट साइन करवाते हैं जिसमें कुछ क्लॉजेस मेंशन होते हैं कि अगर कुछ भी होगा तो डॉक्टर्स विल बी नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मतलब कि कुछ ऐसे किसी की डेथ हो गई ऑपरेशन के ड्यूरिंग, तो फिर डॉक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। ऐसा ही कुछ नोट वो लोग साइन कराते हैं। तो आप उसके लिए उस डॉक्टर को या सर्जन को, अगर किसी सर्जन ने कोई सर्जिकल ऑपरेशन किया है आपका, आप उसको सू नहीं कर सकते हैं। ये हो गई दूसरी बात। अब तीसरी बात मेरी समझिएगा। मान लीजिए कि आपने किसी को अपने घर पे इनवाइट किया है, ठीक है। देखिए, कोई भी एक्ट जितना उसको कंसेंट दिया गया है, सहमति जितनी चीज की दी गई है, उससे ज्यादा का वो एक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे समझिएगा मेरी बात कि मान लीजिए आपने किसी को अपने घर पे इनवाइट किया है। आपने कहा कि भाई आइए, और यहाँ पे ड्राइंग रूम है, हॉल है, ड्राइंग रूम या हॉल आप जो कहते हो, यहीं पे बैठ जाइए। वो बंदा वहां पे बैठ जाता है पहले तो, फिर थोड़ी देर बाद जब आप वहां मतलब आप चले जाते हैं किसी काम से अंदर, आप अपने रूम में चले जाते हैं, बेडरूम में चले जाते हैं, तो वो पीछे पीछे आता है देखने के लिए कि क्या है, या जो भी, बिना आपकी सहमति के, बिना आपके कंसेंट के वो आपके बेडरूम में घुस जाता है। तो ऐसे में वो वॉलंटरी का डिफेंस नहीं ले सकता। आप उसे स्यू कर सकते हैं ट्रेसपास के लिए कि मैंने क्या कहा कि जितना कंसेंट दिया गया है, जितने एक्ट को करने का, सिर्फ उतना ही कर सकता है। ऐसे में अगर वो ये करता है कि जबरदस्ती आपके बेडरूम में घुस जाता है, कि मतलब आपने सिर्फ उसको हॉल तक का ही कंसेंट दे रखा है और वो चला गया बिना आपकी सहमति के, बिना आपके कंसेंट के बेडरूम में, तो ही कैन नॉट प्लीड द डिफेंस ऑफ वॉलंटरी नॉट-फिट इंजूरिया। वो ये डिफेंस वॉलंटरी नॉट-फिट इंजूरिया का कि भाई इन्होंने तो हमें अपने घर बुलाया था, तो घर बुलाया था भाई, तो अंदर घुसने को थोड़ी, अंदर मतलब कि बेडरूम में घुसने को थोड़ी ना कहा था, हॉल तक ही बैठने को कहा था, तो वो अंदर घुस गए, तो इसमें वो ये वाला डिफेंस प्लीड नहीं कर सकते, वॉलंटरी नॉट-फिट इंजूरिया प्लीड नहीं कर सकते। देखिए, अब इस पे केस देखिए, लक्ष्मी राजन वर्सेस मलार हॉस्पिटल लिमिटेड। इसमें क्या होता है, जो कंप्लेंटेड होती है, यानी कि जो प्लेंटिफ होती है, ये लेडी 40 इयर्स ओल्ड ये लेडी होती है, इसको क्या होता है, पेनफुल लंप होता है ब्रेस्ट में। तो क्या करती है, ये भाई जाती है हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा तभी वो लंप निकल पाएगा। जब फॉर्म साइन कराते हैं तो सर्जरी के दौरान क्या करते हैं कि उसके यूटेरस निकाल लेते हैं, ठीक है। सर्जरी के दौरान ऐसा होता है, जब उससे बाद में ऑपरेशन के बाद जब उसे पता चलता है ये बात, तो भाई ये हॉस्पिटल पर केस करती है। तो क्या डिफेंडेंट लाइबल होगा? बिल्कुल लाइबल होगा। ये डिफेंडेंट का मतलब ये जो हॉस्पिटल है, ये बिल्कुल लाइबल होगा, इस वजह से क्योंकि यूटेरस का उससे कोई लेना देना नहीं था। कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनता है इस बात का कि जब लंप ब्रेस्ट में था तो यूटेरस का उससे क्या मतलब, कोई जस्टिफिकेशन नहीं था रिमूवल ऑफ यूटेरस का। तो इस वजह से जो है डिफेंडिंग जो है, यानी कि जो हॉस्पिटल है, वो लाइबल होगा। यही मैंने आपसे कहा कि जितना एक्ट का कंसेंट आपको दिया गया, आपको लंप निकालना था ब्रेस्ट से,
तो उसमें यूट्रस का कोई काम नहीं था। आपने ये कैसे जस्टिफाई कर, मतलब ये कैसे सोचा कि ये चीज जस्टिफाई हो जाएगी अगर आप यूट्रस किसी वुमेन की बॉडी से निकाल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि जितने एक्ट का कंसेंट दिया गया है, जितने काम का आपको सहमति दी गई है, केवल उतना ही काम आपको करना है। यही था इस केस में। ठीक है, देखिए कुछ लिमिटेशंस होते हैं वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया के, कि कुछ केसेस में ये एक्सेप्ट नहीं किया जाता, जैसे रेस्क्यू केसेस में होता है। रेस्क्यू केसेस का मतलब ये होता है कि जब प्लेंटिफ कोई इमिनेंट डेंजर लेता है, कोई रिस्क लेता है किसी को बचाने के लिए, टू रेस्क्यू समबडी, then the defense of voluntary not fit injuria is not accepted. Then in that case defendants will be liable. तो इस केस में देखिए हेन्स वर्सेस हार्वुड में क्या होता है, इसमें जो डिफेंडेंट के जो सर्वेंट्स होते हैं वो एक 2 हॉर्स वैन, 2 घोड़ों की गाड़ी वैन जो होती है वो स्ट्रीट पे पार्क कर देते हैं, स्ट्रीट पे अनअटेंडेड छोड़ देते हैं। अनअटेंडेड का मतलब ये है कि मतलब उसको वहां पे छोड़ के वो लोग चले जाते हैं कहीं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो एक कोई रैंडम लड़का होता है, कोई छोटा बच्चा टाइप का होता है, वो पत्थर फेंक के मारता है हॉर्स की वैन पे। तो जब जो पत्थर हॉर्स को लगता है तो वो एकदम से क्या करते हैं, जब पत्थर हॉर्स को लगता है तो वो भागने लगते हैं। तो जब वो उसमें वहां भागने लगते हैं तो बहुत ही ज्यादा इमिनेंट डेंजर होता है किसको, एक विमेन होती है और कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे मतलब उसके बच्चे होते हैं, और एक औरत को बहुत ज्यादा डेंजर होता है उससे। तो ये चीज कौन देख लेता है, एक पुलिस कांस्टेबल देख लेता है जो कि ड्यूटी पे होता है अपने, वहां पे एक पुलिस स्टेशन होता है, वहां पे वो ड्यूटी पे होता है, वहां से वो देख लेता है अंदर से कि ऐसा होने वाला है। तो इस भागा दौड़ी में वो वहां से निकलता है और उनको बचाने के लिए, उस औरत को और बच्चों को बचाने के लिए तो वो बचा तो लेता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि उसको कुछ पर्सनल इंजरीज हो जाती है। तो क्या ऐसे केस में डिफेंडेंट लाइबल होगा? बिल्कुल लाइबल होगा। वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि प्लेंटिफ ने खुद हार्म सफर करने के लिए, मतलब हार्म सफर करने के लिए कंसेंट दिया। बिल्कुल हाँ, उसने ऐसा किया, लेकिन किसी को बचाने के लिए, किसी को रेस्क्यू करने के लिए, यही होता है रेस्क्यू केसेस में। तो इस केस में डिफेंडेंट लाइबल होगा, उसे जो कुछ भी कंपनसेट करना पड़ेगा प्लेंटिफ को, हेन्स को, उसे हार्वुड जो डिफेंडेंट है उसे प्लेंटिफ को, हेन्स को क्या कहते हैं, कंपनसेट करना पड़ेगा। यही है रेस्क्यू केसेस का मतलब। मैं फिर से बता रही हूँ कि अगर किसी को इमिनेंट डेंजर से प्लेंटिफ रेस्क्यू कराता है तो वो वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया नहीं होगा। ये लिमिटेशन है वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया के, तो वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया नहीं होगा और ऐसे केस में डिफेंडेंट्स लाइबल होंगे। वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया में यही है। अगर आप लोगों को कुछ ना समझ में आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आप कुछ इंप्रूवमेंट भी चाहते हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल श्योरली इंप्रूव इट, एंड थैंक यू सो मच।